आज के नए न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज का हम यह न्यूज़ जानेंगे कि कोलकाता रेप मर्डर के आरोप में कोर्ट का क्या निर्णय है, क्या निर्णय नहीं है। इसके बारे में हम आज पूरी स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए बिना, तभी आप समझ पाएंगे कि वहाँ का क्या केस से रिलेटेड क्या इशू है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई का चार्जशीट मैंने फाइल सब उसमें डाल रखा है। आइए देखिए केस का क्या है, हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखते हैं, कोर्ट बोला बोला क्या, कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी की जमानत दे दी। सरकारी वकील 40 मिनट लेट पहुंचे, जज नाराज, सीबीआई के जांच अधिकारी भी नाराज। वहाँ फिर आगे बढ़ते, कोलकाता की सियारादल कोर्ट की शुक्रवार 6 सितंबर को आरजीकर रेप मर्डर केस के आरोप में संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। संजय पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का आरोप है। उसे 9 अगस्त को घटना वाले दिन की गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता ने सुनाई की कि संजय का केस कविता सरकार लड़ रही है। एडवोकेट दीपक पोरिसिया बंगाल सरकार की तरफ से हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट गुप्ता ने कहा, क्या मुझे कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी का जमानत दे देनी चाहिए। तो फिर दरअसल शुक्रवार शाम 4:20 पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। संजय की वकील कविता ने दलीलें दी, लेकिन सरकारी वकील दीपक पोरेसिया कोर्ट नहीं पहुंचे। जज को बताया कि वे देरी से आएंगे। कोर्ट ने करीब 40 मिनट तक दीपक का इंतजार किया। मजिस्ट्रेट पमेला गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि सीबीआई का ये रवैया सुस्त और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी भी कोर्ट के दौरान गैरहाजिर रहे। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर हमला बोला। सियालदाह कोर्ट की घटना पर टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई पर निराशा साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि न्याय के नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश पर जांच को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपा था। टीएमसी ने नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अदालत नाराज हो गई, इंतजार करती रही, फिर भी कोई नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। सीबीआई को जांच का जिम्मा संभालने 24 दिन और 570 घंटे से अधिक समय हो गया है। नतीजा क्या रहा, पूरा देश पूछ रहा है कि इससे पता चलता है कि सीबीआई मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आजकर में मरीज की मौत, परिवार बोला, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। हुगली को कोनगर के रहने वाले 28 साल के विक्रम भट्टाचार्य को गंभीर हालत में शुक्रवार को आजकर लाया गया था। विक्रम की मां कविता भट्टाचार्य के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वो गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब हम बेटों को आजकर कर लाए तो कोई डॉक्टर नहीं था मिला। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं महिला के आरोप पर आजकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शक्ति चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई है। विक्रम को तुरंत ट्रॉमा केयर ले जाया गया था। उसके सिर पर और शरीर के गंभीर चोट थी। उससे सीटी स्कैन की तैयारी की जा रही थी, तभी विक्रम की मौत हो गई। जब इस घटना पर राजनीति हो रही थी तो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है संजय का डीएनए मैच गैंगरेप से हुआ, नहीं रेप हुआ। एनडीटी टीवी रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप से सबूत नहीं मिले। 10 पॉलीग्राफी टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन पे मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों में एम्स दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। और दरअसल आजकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली। उनकी आंखों में, मुंह और प्राइवेट पार्ट के खून बह रहा था। गर्दन हड्डी भी टूटी हुई थी। सीबीआई को आशंका थी कि गिरफ्तार किए गए सिविल वॉलंटियर संजय के अलावा वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक इसके सबूत नहीं मिले।
3 घंटे तक चली पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने जुर्म कबूला। 3 बातें कही। पहला बात है, सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम ने नवंबर में 25 अगस्त को 3 घंटे संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। संजय ने कबूला उसी ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। संजय ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान सीबीआई को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी ली थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया था। रास्ते में उसे एक लड़की मोलटेस्ट किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की, न्यूड तस्वीरें मांगी। संजय ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर चला गया। उसका दोस्त कोलकाता के पुलिस ऑफिसर में था। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट फोन देखने का आदी था। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय रॉय की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के कुछ सामने आई। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पॉलीग्राफी का आदी था। उसने फोन में कई अश्लीलता वीडियो भी मिले। सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर संजय की प्रवृत्तियां जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उससे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। और जान लेते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, कैसे होता है और क्या इससे बेनिफिट है। लेकिन कोर्ट इसको अप्रूव नहीं करता है, लेकिन यह जांच करने के लिए कि आगे के लिए कंडीशन अच्छा रहता है। पॉलीग्राफी एक मशीन है जिसमें व्यक्ति के अटैच किए गए सेंसेस से मिलने वाली सिग्नल को एक मूविंग पेपर ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। पॉलीग्राफ में व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटैच किया जाता है। क्यों कराया जाता है? जब आरोपी का सीधे पूछताछ और दौरान के कुछ छिपाने की कोशिश करता है या फिर बार-बार बयान बदलता है, तब जांच एजेंसी इसका टेस्ट का सहारा लेती है। किसका टेस्ट लिया जाता है? जांच एजेंसी केवल अदालत की परमिशन और सदस्य की सहमति के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है। पॉली कैसे काम करता है पॉलीग्राफी टेस्ट? पॉलीग्राफी मशीन इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। पहला, व्यक्ति की सांस लेने की गति, ब्रीदिंग रेट, व्यक्ति का पल्स, हाई बीट, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और शरीर से निकलने वाला पसीना। और कभी-कभी पॉलीग्राफ मशीन व्यक्ति के हाथ और पैरों की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करती है। इसका फायदा क्या है? हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट से रिजल्ट अदालत में माने नहीं जाते हैं, लेकिन यह जांच एजेंसी के लिए केस की आगे की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। ब्लूटूथ ईयरफोन से पकड़ा था संजय। 9 अगस्त को सुबह क्राइम सीन पर कोलकाता पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उनके कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को उसे संदिग्ध के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। स्टूडेंट का आरोप, संजय पैसे लेकर मरीज को बेड दिलाता था। आरजीकर अस्पताल में पीजीटी की स्टूडेंट गैरी सरकार के दैनिक भास्कर से कहा, कई डॉक्टर ने हमें बताया कि संजय अस्पताल में दलाली करता था। वो मरीजों को बेड दिलाने के नाम पर अस्पताल लाता है और बदले में पैसे लेता था। घटना के रात ट्रामा सेंटर में मौजूद डॉक्टर सौरभ भी संजय के बारे में यही बताते हुए कहते हैं कि सिविल वॉलंटियर ही मरीजों के अस्पताल लेकर आते हैं। रात में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी भीड़ होती है। ये सिविल वॉलंटियर दिखने में पुलिस जैसे ही होते हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं रोकता। संजय की बड़ी अधिकारी से पहचान थी और वो उन्हें कॉल कर देता था और वो बेड दिलवा देते थे। इमरजेंसी और ट्रॉमा में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर उसकी पहचान वाले थे और वो वहाँ अक्सर जाता रहता था। कोलकाता रेप मर्डर के टाइमलाइन को देखते हैं। 9 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट्स में खून बह रहा था। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि टाइमलाइन क्या है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आगे देखता हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकाने पर रेड। ईडी ने संदीप घोष के करीब प्रसून चटर्जी
को हिरासत में लिया। ये केस 25 अगस्त का है। ये कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर संदीप घोष के 6 ठिकानों पर 6 सितंबर को ईडी ने छापा मारा। अस्पताल में बीती गड़बड़ी के आरोप पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की। इससे पहले सीबीआई के इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।